हेलो नमस्कार स्वागतम दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र यादव है और आप मुझे पॉलिटिकल एजुकेशन नाम के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, राजनीतिक प्रशासनिक शब्दावली को जानने की इस अगली कड़ी में आज हम 3 शब्दों पर चर्चा करेंगे। मुख्यतः न्यायपालिका में ये 3 बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं। पहला होता है न्यायमूर्ति, दूसरा है जज और तीसरा मजिस्ट्रेट। तो आज इनके अंतर को समझने की कोशिश करते हैं कि न्यायमूर्ति में, जज में और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। मित्रों, भारतीय न्यायपालिका की जो संरचना है वो एकीकृत न्यायपालिका है। बेशक इसे कार्य बोझ और क्षेत्राधिकार के आधार पर स्तरों में बांटा गया है। सर्वोच्च या केंद्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट और उससे नीचे अधीनस्थ कोर्ट अर्थात सबऑर्डिनेट। अधीनस्थ इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाई कोर्ट के अधीन रहते हैं, अर्थात उच्च न्यायालयों के अधीन जो कोर्ट होते हैं उन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहा जाता है। ये कौन से होते हैं? जिला स्तर पर जिला और सत्र न्यायालय, स्थानीय स्तर पर लोअर कोर्ट जिसे हम कहते हैं। तो इन कोर्ट में वस्तुतः जज, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश या फिर न्यायमूर्ति में क्या अंतर होता है? अंग्रेजी में कहें तो जस्टिस, जज एंड मजिस्ट्रेट का डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये लोग काम क्या करते हैं। वस्तुतः न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत, या हम सीधा कहें कि केसों के प्रकार कितने होते हैं या न्यायिक मामले कितने प्रकार के बनते हैं। मित्रों, मोटे रूप में 2 प्रकार के मामले होते हैं। इन्हें क्रमशः अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में, अंग्रेजी में सिविल, उर्दू में दीवानी या फिर हिंदी में व्यवहार मामले, दूसरी तरफ होता है क्रिमिनल, फौजदारी या दंडिक मामले। सीधे शब्दों में कहें तो सिविल और क्रिमिनल मामले, 2 प्रकार के मामलों को सुनवाई करने के लिए लोअर कोर्ट में 2 अलग अलग न्यायिक अधिकारी बैठते हैं। सिविल मामलों की सुनवाई किस लिए की जाती है, इसमें किस प्रकार के मामले या कैसे दावे किए जाते हैं, इसके अंतर्गत अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति अर्थात कंपनसेशन की मांग की जाती है। तो ये सिविल मामले होते हैं। दूसरी तरफ हमारा आता है दंडिक मामले, अर्थात अधिकारों के हनन या क्षतिपूर्ति इत्यादि के हनन के मामले में जब हम उनके साथ साथ दंड की मांग भी करते हैं, या ऐसे मामले जो दंडिक प्रकृति के होते हैं जिनमें हम पनिशमेंट की मांग करते हैं, अपराधों के दंड के प्रावधान की परिचर्चा होती है, वो सारे मामले क्रिमिनल मामले कहलाते हैं। तो इस तरह के मामले अर्थात दंड विधान पर चर्चा करने, दंड के मामलों को डिसाइड करने का जो अधिकारी होता है उसे कहते हैं मजिस्ट्रेट। सिविल मामलों की सुनवाई करने वाला कहलाता है जज। पुनः ध्यान देंगे, सिविल मामले जज के पास और दंडिक मामले या आपराधिक मामले जो होते हैं वो मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। इससे ठीक ऊपर अर्थात जिला स्तर पर दोनों ही मामले अलग अलग होते हैं। एक तरफ होता है सिविल मामले, दूसरी तरफ होता है क्रिमिनल मामले। यहाँ पे जिला और सत्र न्यायालय आपने सुना भी होगा, एक होता है डिस्ट्रिक्ट और दूसरा होता है सेशन कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है अर्थात उसमें जिलाधीश बैठता है, जिला न्यायाधीश जिसे आप कह सकते हो। तो यहाँ सिविल मामले देखे जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेशन कोर्ट में आपराधिक मामले देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि जिला स्तर पर आकर दोनों ही प्रकार के मामलों में न्यायिक अधिकारी को जज या न्यायाधीश कहा जाता है। फ़र्क समझ में आया? अब ऊपर के स्तर पर बढ़ते हैं अर्थात उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में जो मामले सुनवाई किए जाते हैं, उच्च न्यायालयों में अर्थात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही न्याय का काम करने वाला व्यक्ति जस्टिस या न्यायमूर्ति कहलाता है। मित्रों, मैं रिपीट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जस्टिस अथवा न्यायमूर्ति, जिला न्यायालय में जज अर्थात न्यायाधीश, लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट और जज। तो ये मजिस्ट्रेट और जज का जो डिफरेंस है ये हमें स्पष्टतः लोअर कोर्ट में देखने को मिलता है। जिला न्यायालय में एक ही व्यक्ति दोनों प्रकार के काम कर देता है, बेशक इन दोनों की व्यवस्था अलग अलग भी होती है। आशा करता हूँ आपको ये तीनों शब्दों का अंतर समझ में आया होगा। पुनः एक बार देखते हैं न्यायमूर्ति, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अंतर को। अगर इसी तरह की शब्दावली को आगे भी आप जानते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन ऑन जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सकें, और दोस्तों के लिए इसे शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह से किसी और टॉपिक पर चाहते हैं कि उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताया जाए या इसी तरह की नॉलेज को आगे बढ़ाया जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आपके लिए वो वीडियो यथासंभव तुरंत बना दी जाएगी। शुक्रिया।